चौधरी क्या बोलते हैं, अब इससे गोदी मीडिया क्या बोलती है, फर्क पड़ना बंद हो गया है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये कितना पेमेंट लेकर या फिर सरकार की जाटकारिता कर अपना धंधा चला रहे हैं। ये इसको जर्नलिज्म नहीं कहते हैं, इसको दलाली कहते हैं, और हम ऐसे जर्नलिज्म को नकारते हैं। तो वो जो भी बोले अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कैसे अंजना ओम कश्यप ने फैजल खान बना दिया खान सर को, कैसे सोनम वांगचुक जी को डीह्यूमनाइज करा जा रहा है जस्ट बिकॉज वो एक बड़ी मांग जिसके लिए हर एक अंधभक्त तक अग्री करेगा कि हाँ शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए, उसके लिए बैठे हैं। तो गोदी मीडिया जो बोले, अब हमने टीवी देखना बंद कर दिया है, जब से रवीश कुमार जी भी गए हैं तब से भी बंद कर दिया था। तो अब गोदी मीडिया जो भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता है। खामियां जो हैं वो इसीलिए भी आई हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो लोग करप्ट हैं। तो जो लोग करप्ट हैं उनकी आगे तब खुलेंगी जब अकाउंटेबिलिटी लेना, यानी कि जिन्होंने आपने गलत किया है तो आपको उसकी सजा मिलना स्टार्ट होगी। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान की सत्ता में अगर 70 पेपर लीक हुए हैं, उससे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, या फिर बच्चों ने सुसाइड किया है, या फिर इतने तमाम शिक्षा व्यवस्था में फेलियर हुए हैं, उसके बावजूद अगर वो कुर्सी पर बैठे हैं तो लोगों को पता चलेगा कि आगे जो आएंगे करप्ट लोग आएंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ मेरे साथ भी करप्शन करूँगा तो ऐसा हो सकता है। सुधीर जी बिल्कुल, जो हमारे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो आके यही बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक को क्यों बैठाया गया, या सोनम वांगचुक को इसलिए बैठाया गया जिससे मूवमेंट कुछ चल नहीं रहा था, लोग आ नहीं रहे थे, तो अब लोग आना शुरू हों। सोनम वांगचुक का नीट के पेपर से क्या लेना देना, ये सारे नैरेटिव गोदी मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, और इसके काफ़ी सोनम वांगचुक खुद अच्छी तरीके से जवाब देते हैं कि अगर आप चाहते हैं मेंशन पे ना बैठूं तो मेरी जो सिंपल सी मांग है कि इस्तीफा दे दीजिए, तो आप दे दीजिए, मैं हट जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। उसके अलावा सोनम वांगचुक जैसे जिन्होंने इतना पढ़ाई के लिए काम किया है, साइंटिस्ट, उन्होंने इतना पढ़ लिख के साइंटिस्ट बने हैं एंड इतने अच्छे अच्छे इन्वेंशंस करे हैं, उन्होंने स्कूल्स खोले हैं उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो फेल हो जाते हैं। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि इनका नीट से क्या लेना देना। नीट सिर्फ एक ऐसा पेपर नहीं जो अलग से होता है, वो भी हमारी एक शिक्षा व्यवस्था के अंदर ही आता है, और वो शिक्षा व्यवस्था हर जगह फेल हो रही है। ज़रूर ये स्टार्ट नीट से हुआ था, बट हमने देखा किस तरह हर पेपर में इन लोगों के फेलियर्स हुए हैं। यूजीसी नेट में फेलियर हुए हैं, सीबीएसई 12th एग्जाम में फेलियर हुए हैं। तो जब हर जगह फेलियर हुए हैं तो हम एक बड़ी लड़ाई शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए लड़ाई जा रही है। सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है भाई साहब कि ठीक है, जो सिस्टम में खामियां हैं उसको सुधार करना है, हमने तो किया नहीं, ये कहना है उनकी तरफ से। तो सर सिस्टम में खामियां जो हैं वो इसीलिए भी आई हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो लोग करप्ट हैं। तो जो लोग करप्ट हैं उनकी आगे तब खुलेंगी जब अकाउंटेबिलिटी लेना, यानी कि जिन्होंने आपने गलत किया है तो आपको उसकी सज़ा मिलना स्टार्ट होगी। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के सत्ता में अगर 70 पेपर लीक हुए हैं, उससे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, या फिर बच्चों ने सुसाइड किया है, या फिर इतने तमाम शिक्षा व्यवस्था में फेलियर हुए हैं, उसके बावजूद अगर वो कुर्सी पे बैठे हैं तो लोगों को पता चलेगा कि आगे जो आएंगे करप्ट लोग आएंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ मेरे साथ भी करप्शन करूँगा तो ऐसा हो सकता है। सुधीर चौधरी देश के जाने माने पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार है, वो ये कह रहे हैं कि मोहरा बनाया है इनको, अभिजीत दीप के क्यों नहीं बैठे, 59 साल के हैं, सोनम वांगचुक उनको बैठा दिया गया, उनकी जान खत्म डाल दिया, अभिजीत दीप के क्यों नहीं बैठ रहे। सुधीर चौधरी तो ये भी बोलते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर वो होगा जो आपके लिए गुलाब नहीं वैलेंटाइन पे धनिया लाएगा, ये उनके लिए न्यूज़ है। तो सुधीर चौधरी क्या बोलते हैं, अब इससे गोदी मीडिया क्या बोलती है, फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये कितना पेमेंट लेकर या फिर सरकार की जाटकारिता कर अपना धंधा चला रहे हैं। ये इसको जर्नलिज्म नहीं कहते हैं, इसको दलाली कहते हैं, और हम ऐसे जर्नलिज्म को नकारते हैं। तो वो जो भी बोले अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कैसे अंजना ओम कश्यप ने फैजल खान बना दिया खान सर को, कैसे सोनम वांगचुक जी को डीह्यूमनाइज करा जा रहा है जस्ट बिकॉज वो एक बड़ी मांग जिसके लिए हर एक अंधभक्त तक अग्री करेगा कि हाँ शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए, उसके लिए बैठे हैं। तो गोदी मीडिया जो बोले, अब हमने टीवी देखना बंद कर दिया है, जब से रवीश कुमार जी भी गए हैं तब से भी बंद कर दिया था। तो अब गोदी मीडिया जो भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। टीवी नहीं देखती है, गोदी मीडिया नहीं देखती हूँ, इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स यूट्यूब पे देखती हूँ, या फिर एक दो जो अच्छे रह गए हैं वो देखती हूँ। तो राष्ट्रवादी लोग हैं, फिर आप लोग तो एंटी नेशनल सच में टीवी नहीं देख रही हैं, आप बताइए। ये जो टैग देना स्टार्ट किया था ये हमारे अर्नब गोस्वामी जी ने स्टार्ट किया था, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, और आप देख सकते हैं उनके लिए न्यूज़ क्या होती है, क्या नफरती न्यूज़ फैलाते हैं। तो वो लोग जो इनको एंटी नेशनल बोल रहे हैं वो यहाँ आप पीछे देख सकते हैं देशभक्ति के गाने गा रहे हैं। वो देशभक्ति के गाने गा के बस इतने मांग कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दो, इतने बच्चों की जान गई है, आगे भी जा सकती है, तो आपको थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी लेनी है, बस इस्तीफा देना
रहा है। ऐसा तो है नहीं पहली बार दुनिया में इस्तीफा मांगा जा रहा है, बहुत कॉमन चीज़ है कि किसी से गलती हुई है इस्तीफा दे दो। तुम बहुत रिस्पेक्टफुली भी दे सकते थे। आज भी रेल मंत्री ने जब इस्तीफा दिया था रेल हादसे के बाद, बिल्कुल, तो फिर उनको रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्टफुली भी आप जा सकते थे, पर आपने मजबूर कर दिया कि हम आपको ज़बरदस्ती आपसे बोल कर आपको भगाएं। अच्छा, एक सवाल ये है कि आजम खान की यूनिवर्सिटी पे आजम खान जानते हैं ना, उनको उनकी यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने का ऑर्डर आ गया है कि अवैध था, नक्शा पास नहीं था 2006 में जब यूनिवर्सिटी बनी थी। नहीं, मुझे नहीं पता। रामपुर आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, वो जेल में जौहर यूनिवर्सिटी। अच्छा, हाँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, मैं यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, लेकिन ये तो बहुत अरे चले ठीक है। बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि देश में सिर्फ एक पार्टी होनी चाहिए और विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो बाबा साहेब कह रही हूँ, सॉरी, बाबा रामदेव थोड़ा संविधान पढ़ लें, उसमें देख लें कि डेमोक्रेसी क्या होती है। थोड़ी 9th की पॉल साइंस की बुक पढ़ लें तो शायद 9th क्लास की सिविक्स की बुक आती है NCERT की, वो पढ़ी जाए तो पता चलेगा डेमोक्रेसी क्या होती है और कैसे वन पार्टी रूल एक डेमोक्रेसी को थ्रेटन करता है, डेमोक्रेसी को हटा देता है और उसके बाद वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की ओर जाता है। तो बाबा रामदेव थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए आप, अपने क्या कहते हैं, अपने जो आयुर्वेद है उसके बाहर आएँ और थोड़ी सी पढ़ाई करें, बिल्कुल, और पॉल साइंस की भी बुक पढ़े, डेमोक्रेसी के बारे में जाने, फिर कोई बयान दे।